हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फैब्रिक पर प्लाजो की कटिंग देखेंगे। जो प्लाजो की कटिंग मैंने आपको वहां पर पेपर में बताई थी, ड्राफ्टिंग बताई थी, आज मैं उसको फैब्रिक पर कट करके दिखाऊंगी और फिर हम इसकी फिटिंग देखते हैं कैसी आती है। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट देती हूँ। मैंने मेजरमेंट लिया है, लेंथ 36 है, रेडी लेंथ है ये। हिप 38, मोरी 10 इंच, थाई मेरी जो है वो 25 है। अब यही 4 मेजरमेंट हमें प्लाजो बनाने के लिए चाहिए, इसके अलावा कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए। ये जो प्लाजो है फ्रंट साइड से बेल्ट है और बैक साइड से इसका लास्टिक होगा। तो इस तरह से हमने ये मेजरमेंट ले लिए हैं और इसके अकॉर्डिंगली अब हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। अब हमने यहां से मार्क लेना है, उसके लिए हमें हिप चाहिए। हम क्या करेंगे, हिप का फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारा फॉर्मूला होगा हमारा हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच। तो हिप कितनी है 38 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरा आया 9.5, प्लस करूंगी इसमें मैं 1.5, तो ये आ जाएगा मेरा 11 इंच। मैं यहां से 11 इंच पर मार्क करूंगी। यहां से इस तरह से इंच टेप रखना है। ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है। यहां पर जहां 11 इंच आ रहा है, ये मेरा 11 इंच आया, यहां पर हम मार्क करेंगे। ये मैंने 11 इंच पर मार्क कर दिया। अब यहां से नीचे हमने कैसे आना है, हमने यहां से क्रॉच एरिया और लेंथ लेनी है। मेरी जो रेडी लेंथ है वो 36 है। मुझे इस प्लाजो को नीचे से फोल्ड करना है, तो मैं यहां पर 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। तो 36 प्लस 2 इंच 38 में लेंथ लूंगी। तो मैंने लेंथ कैसे लेनी है, 1 इंच ऊपर मैंने छोड़ना है इस लाइन से बाहर। क्यों छोड़ना है, क्योंकि मैंने 1 इंच की बेल्ट डालनी है। आपने अगर 2 इंच की बेल्ट डालनी होगी तो आप 2 इंच ऊपर छोड़ेंगे। इस तरह से 1 इंच की बेल्ट डालेंगे हम, और हमें 38 जहां पर आएगा वहां पर मार्क करना है। ये मैंने मार्क कर लिया। सेम मैं इस साइड से भी कर लूंगी, 1 इंच ऊपर छोड़ूंगी और 38 पर मार्क करूंगी। प्लाजो में हमेशा यहाँ पर मैक्सिमम 1.5 इंच तक की ही बेल्ट डलती है, उसी से अच्छी फिटिंग आती है। तो ज्यादा चौड़ी आप बेल्ट यहाँ ना रखिए, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। अब हमने क्या करना है, इन मार्क्स को स्ट्रेट कर लेना है। होप आपको सारे मार्क्स दिख रहे होंगे। अब हमने यहां से क्रॉच एरिया लेना है। क्रॉच एरिया का फॉर्मूला हमारा होता है, सेम यही फॉर्मूला होगा, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। तो हिप हमारी कितनी है 38 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आया था 9.5, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5 इंच। अब हमने 11.5 कैसे लेना है, इस तरह से 1 इंच ऊपर छोड़नी है और यहां पर 11.5 पर मार्क करेंगे इस तरह से। और यहां पर हमने 11 लिया था, तो यहां पर हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। ये आ गया। अब हमने इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमारी हिप 38 साइज है, तो मुझे यहाँ पे क्रॉच एरिया थोड़ा ज्यादा लेना होगा। तो मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। 2.25 या 3 इंच आप ले सकते हैं। 3 इंच में एकदम खुला डुला बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं 3 इंच लेती हूँ। ये मैंने क्रॉच एरिया कितना लिया है 3 इंच। अब इस लाइन को मैं एक बार स्ट्रेट कर लेती हूँ। ये हमने लाइन स्ट्रेट कर ली। अब हमने यहां से प्लाजो की शेप देनी है क्रॉच एरिया की, तो वो बहुत ज्यादा आपने ऐसे डीप लेके जाकर नहीं देनी है, आपने खड़ी सी शेप देनी है इस तरह से। ठीक है, तो अब आप मैं इसको डार्क कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज्यादा डीप शेप देंगे तो आपके प्लाजो की शेप अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां से थाई का मेजरमेंट लेना है। थाई हमारी कितनी है, ये देखिए 25 का जब हम हाफ करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे आया 12.5 इंच।
ये जो मैंने थाई का मेजरमेंट लिया है ये मैंने लूजिंग डालकर लिया है। एक्चुअल में मेरी जो थाइज है वो 22.5 मतलब 22.5 है, बट मैंने इसमें 2.5 से 3 इंच आप हमेशा थाइज में ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड करके लिया है 25 इंच। अब मैं यहाँ पर 12.5 पर एक बार मार्क करूंगी। ये मैंने 12.5 पर मार्क कर दिया, ये थाई का मार्क कर लिया। अब हमने यहां से पूरा ही लेना है, जितना भी हमारा कपड़ा था यहां से हम इसका हाफ लेंगे। ये हमारा आया, जितना भी आएगा आपका वहां पर आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। तो ये अगर मैं यहां से अब इसको नापूंगी तो कितना आया 7 इंच, तो यहां पर भी मैं 7 इंच पर मार्क करूंगी। ये 7 इंच आपने याद रखना है। यहां पर भी मैं मिडल में एक बार 7 इंच मार्क कर लेती हूँ और यहां पर भी 7 इंच पर हम मार्क कर लेते हैं। अब मैं इन मार्क्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लेती हूं। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, होप आपको मार्किंग दिख रही होगी। अब ये थाई का हमने नाप लिया था, अब हमने यहां से मोहरी का नाप लेना है। मोहरी हमारी 10 इंच है, 10 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 5 इंच। ये 10 जो मैंने ली है ये हाफ में ली है, ये टोटल राउंड में जो मोहरी है वो 20 इंच की है, तो 10 इंच का हाफ कितना हुआ 5 इंच। तो मैं 5 इस साइड में लूंगी यहां पर, और 5 मैंने इस साइड में मार्क करना है। मैंने कोई स्टिचिंग मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इस तरह से ये समझ आ गया। मोहरी पूरी राउंड में 20 इंच थी, 20 का हाफ मैंने यहां पर 10 इंच लिखा था, तो 10 को हाफ कर लिया, 5 इंच इस साइड में 5 इंच इस साइड में, ये हो गया। अब हमने शेप पर पट्टी लेनी है, ये शेप पर पट्टी होती है। इस मार्क को हमने इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है इस तरह से, ये ऑटोमेटिकली अपने आप शेप ले लेगा प्लाजो में। इस तरह से आ गया। अब हमने यहां से इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब हमने इधर की शेप देनी है, तो वो यहां से नहीं देंगे, ये जो हमारी थाई है यहां से हम शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने रखा और इस मार्क के साथ ज्वाइन किया, और ये मेरे इस तरह से ये हमारी शेप आ गई, ये लाइन हो गई और ये लाइन। अब यहां से हम इसको कैसे सही करेंगे, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो मार्क है हमने इस पर इस तरह से पट्टी को रखना है और पहले यहां से शेप देनी है। इस तरह से हमने शेप दे दी। अब हमने इस शेप को और इस शेप को मैच करना है इस तरह से, तो ये शेप ऐसी आएगी, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। आप डायरेक्टली यहां से शेप मत दीजिए, नहीं तो वो आपका ऊपर से कमर का पोर्शन कम हो जाएगा। आपने शेप यहीं से देनी है, इस तरह से देने के बाद आपने यहां पर और इसको इस तरह से रखना है और एक अलग से दोबारा शेप देनी है। तो ये देखिए आपकी शेप ऐसी आएगी। क्लियर है इतना? अब अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको ये चीज यहां से खुली खुली होगी और आपके यहां पर जैसे ऐसे रिंकल्स आएंगे, तो इसलिए हम थाई का नाप लेते हैं ताकि हमारे यहां से प्रॉपर फिटिंग आ जाए। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि थाई का नाप अगर हम यहां से टाइट लेते हैं तो हमारा क्रॉच एरिया में टाइट हो जाता है और फिटिंग अच्छी नहीं आती है, बैठने उठने में प्रॉब्लम आएगी। नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आएगी अगर आपने थाई पूरी पूरी ली है, मतलब टोटली आपने, जैसे मान लीजिए ये थाई है और आपने पूरा एग्जैक्ट ऐसे, जैसे ये 9 इंच है ना, तो आपने 9 इंच का ही मेजरमेंट ले लिया हो, ऐसा नहीं करना है। 9 इंच अगर आपका आया है तो एटलीस्ट आप उसमें 2.5 से 3 इंच ऐड करके ही यहां पर लेंगे, और अगर स्मॉल साइज है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर जो हमने मार्किंग की थी 38 पर, एक मैं मार्किंग 36 पर भी कर लेती हूँ क्योंकि मेरी रेडी लेंथ जो है वो 36 है, तो इस तरह से 1 इंच छोड़कर यहां पर एक मार्क कर लेती हूँ 36 पर। ये मैं इसलिए लगा रही हूं ताकि जब मैं फोल्ड करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए।
ये मेरी क्लियर है। ये हमारा हो गया है। अब मुझे यहाँ पे डार्ट देना है। डार्ट की लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 5.5 रख सकते हैं विद सीम अलाउंस। अगर आपने रेडी देखना है तो वो 5 इंच होगा या 4.5 या 5 इंच, उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने यहां से 5.5 का मैं मार्क करूंगी ताकि जब ये बने तो ये 5 इंच रह जाए। अब हम इसमें 1 इंच से ज्यादा डार्ट नहीं लेते हैं, तो हमने 1 इंच का ही लेना है। आपने आधा इंच इस साइड में, आधा इंच इस साइड में, इस तरह से लेकर आपने इन मार्क्स को ज्वाइन कर देना है। डार्ट आ गया है, क्लियर है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब ये जो कटिंग होगी, देखिए मैं इस साइड में भी कटिंग करूंगी, इस साइड में भी कटिंग करूंगी, तो क्या होगा, मेरे फ्रंट की भी 2 पोर्शन कट हुए, बैक की भी 2 पोर्शन कट हुए, तो इसीलिए इसको 4 पैनल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा क्रॉस एरिया भी हो गया। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमने इसको बैक पार्ट पर रखना है। सबसे पहले आप ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए, यहां से एक स्ट्रेट लाइन लगा लीजिए। उसके बाद यहां से आपने 2.5 इंच पर मार्क करना है पहले नीचे, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पल्ला होता है वो बैक पल्ले से हमेशा बड़ा होता है। ये 2.5 इंच मार्क कर लिया और आपने इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हमने क्या करना है, यहां पर फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर इस तरह से हमने रखना है। ये जो फ्रंट पल्ला आएगा ये प्रॉपर इसके बराबर होना चाहिए, यहां से भी इक्वल होना चाहिए इस तरह से। ये अब एक चीज और, यहां पर आपने रख लिया, ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो हमने इसके ऊपर रख लिया है। अब इसको चेक करना है कि क्या ये प्लाजो सही है रखा हमने कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हमारा यहां से डिस्टेंस कितना था, 7 इंच का। आप यहां पर मार्क देखिए, अभी मेरा प्लाजो कहां पर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए 6.5 पर आ रहा है। इसका मतलब मैंने ये सेंटर अच्छे से प्लेस नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 7 इंच जहां पर भी होगा वहां पर इस तरह से मार्क करेंगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका प्लाजो इस साइड को है, जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपका प्लाजो घूमेगा और इस साइड से खिंचेगा भी, तो फिर आपने कहना कि हमारी प्लाजो की शेप अच्छी नहीं आ रही। अब ये 7 इंच और ये वाला सेंटर हमने मिलाना है इस तरह से, ये हमने मैच कर दिया। अब हमने इसको अच्छे से सेट करना है, सेंटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको नीचे खिसकाइए, क्योंकि हमने लाइन से ऊपर तो जाना ही नहीं है ना। इस तरह से ये और यहां से सेंटर को मैच कीजिए और फिर सारे इस तरह से अच्छे से इसको सेट कीजिए। ये देखिए अब हमारा एकदम इक्वल आया है, यहां पर सेंटर से सेंटर भी हमारा मैच हो गया है। इसी लाइन को पहले स्ट्रेट कर दीजिए, ये जो क्रॉस लाइन थी इस तरह से, और ये वाला जो क्रॉस यहां पर, फ्रंट वाला क्रॉस यहां पर है, इसको भी आप स्ट्रेट ऊपर तक ले जाइए। ये हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब हमने ये फ्रंट वाले क्रॉस को 3 इंच लिया था, यहां से भी आप 3 इंच लीजिए इस तरह से, और यहां से आपने अब इसको शेप दे देनी है। ये भी शेप खड़ी शेप ही होगी, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है आपने, इस तरह से। ठीक है, ये हमारी प्लाजो की शेप आ गई। अब हमने क्या करना है, ये पूरा मार्किंग ऊपर तक जाएगी और इस वाली मार्किंग को फ्रंट वाले से मिलाना है। यहां पर जो सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग गलती से इस साइड से इधर मिला देते हैं, जबकि क्रॉच एरिया वाले साइड को हमने ऊंचा रखना है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो क्रॉच एरिया नीचे खिसकता है। अब हमने क्या करना है, यहां पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और मार्क करेंगे, फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने शेपर पट्टी लेनी है,
इस मार्क को और इस मार्क को मिलाना है। और अब हमने यहाँ पर ये जो हमारी शेप है इसको भी स्ट्रेट कर लेना है, जो लेंथ की शेप थी। ये हमारी शेप आ गई, ठीक है। अब हमने इसको कट कर लेना है। बैक में और कुछ नहीं करना होता, सिर्फ हम यहां से बढ़ाते हैं, इस साइड से बढ़ाते हैं और इतनी कटिंग करते हैं। इस साइड से हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना है, जो हमारा मार्किंग है उसी पर ही हमने कटिंग करनी है। तो मैं इसको कट कर लेती हूं। ये हमने कट कर लिया है। अब हम यहां पर कट डाल लेते हैं। ये हमारे रेडी लेंथ के कट हैं। यहां पर भी आप कट डाल लीजिए। अब हमने बैक पोर्शन को अलग कर देना है, फ्रंट में थोड़ा सा और चेंज करना है। पहले आप ये जो डाटा है इसका सेंटर आप ले लीजिए, इसको कट कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, दो चीजें चेंज करनी है। जो हमने ये शेप दी थी, हमने यहां से आधा इंच अंदर आना है, सिर्फ हाफ इंच, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे, सिर्फ हाफ इंच अंदर आएंगे और इस तरह से हल्की सी इसको शेप को इससे मिला देना है। मतलब ये जो आपकी शेप आ रही है ना, इसको हल्का सा अंदर की तरफ ले जाना है, इस तरह से। इसको करने का कारण क्या है, इससे आपके जो फ्रंट में जो क्रीज बनती है वो नहीं बनेंगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको यहां से मैं कट कर लेती हूं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन कट हो गया। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग और इसकी फिटिंग दिखाऊंगी। अब एक चीज और, इसकी बेल्ट हमने नहीं कट की है, तो बेल्ट में जब स्टिच करूंगी तो साथ में ही कट करूंगी और आपको बताऊंगी कैसे इसकी बेल्ट की कटिंग होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पल्ले हैं उन दोनों को लेना है और उनके आसन को स्टिच करना है। अब हमने साथ में ही बैक के आसन को भी स्टिच कर लेना है। अब ये जो हमारे फ्रंट के डाट हैं, इसको हमने बनाना है। अब हमें दूसरा डाट भी ले लेना है। ये हमारे फ्रंट के डाट वगैरह डल गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी बेल्ट कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। यहाँ से सबसे पहले हमने चौड़ाई नाप लेनी है। तो वो चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1 इंच की हमारी बेल्ट है तो 1 इंच इस साइड में, 1 इंच इस साइड में, 2 इंच हो गया। और बाकी आप आधा आधा इंच मार्जिन, यानी कि 3 इंच टोटल। तो आप 3.5 इंच पर मार्क कर लीजिए, ताकि अगर आपको सिलाई में ज्यादा मार्जिन भी लग रहा है तो इस तरह से इतना आपका 3.5 इंच होगा। ये मैं इस साइड से लगा लेती हूँ मार्क, 3.5 इंच ये हो गया। अब हमने इसकी लेंथ कितनी लेनी है, तो हम लेंथ कैसे नापेंगे,
अब हमने लेंथ कैसे नापनी है, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से ऐसे रख के जहां तक ये आ रहा है, जैसे ये स्ट्रेट यहां तक आ रहा है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए, इतना एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि बाद में कहीं ऊपर नीचे ना हो, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके यहां से कट कर लेंगे। अब ये हमारी बेल्ट है। अब हमने इसको 3 इंच पहले इक्वली कट कर लेना है। यहां ये मैंने बेल्ट कट कर ली है। अब मैं इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर लगा लेती हूँ। अब ये हमारी मैंने फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है। अब मैंने बेल्ट को इस तरह से फोल्ड किया है। अब हमने क्या करना है, फ्रंट का हमने उल्टा साइड लेना है, इस तरह से उल्टी साइड, और इसका सीधा साइड, मतलब ये उल्टा और ये वाला इस तरह से हमने रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से हो गया। अब हमने इसको इस तरह से एक बार पलटना है और एक अंदर की सिलाई लगा लेनी है। ये इस साइड को ही रहना चाहिए। ये इस तरह से हो गया। अब हमने इसे फोल्ड करना है इस तरह से कि ये जो हमारी ये वाली सिलाई है ये ना दिखे और हमारा इसके ऊपर कपड़ा आए, और हमने इसको स्टिच करना है। इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। खींचना नहीं है, ये अपने आप ही मुड़ता जाएगा क्योंकि आपने इसमें फ्यूजिंग लगाई होगी, तो ये अपने आप शेप ले लेगा। ये देखिए, ये हमारी प्रॉपर बेल्ट लग चुकी है। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई रेडी। अब हमने बैक पोर्शन रेडी करना है। ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है, कितनी फिनिशिंग आया है, और यहाँ पर ये फ्रंट है। अब हमने बैक पोर्शन के लिए भी बेल्ट को उसी तरह से कट करना है, की प्रॉपर इस तरह से लेंथ ले लेनी है और जितनी भी चौड़ाई होगी उतनी ले लेनी है। तो मैं अब बेल्ट को कट करके आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। ये मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसका सीधा साइड और बेल्ट का सीधा साइड अंदर को रखेंगे और हमने स्टिच लगानी है। बैक पोर्शन की बेल्ट जब भी कट करें तो वो 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा कट करें, क्योंकि बैक पोर्शन की जो आसन है वो तिरछा कट हुआ है, तो वो हमारा बेल्ट में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगेगा। अब बाकी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर देना है। अब इसमें भी हमने इस तरह से रखना है और एक स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगा लिया।
अब हमने इसमें इलास्टिक अटैच करना है। अभी इलास्टिक कैसे डालना है, कुछ लोग कमर के हिसाब से डालते हैं, कुछ लोग हिप के हिसाब से डालते हैं। मैं हिप के अकॉर्डिंगली ही चलती हूँ। हिप मेरे जैसे 38 है तो मैंने आधे साइड में इलास्टिक डालना है, तो उसका हाफ हुआ 19 में से मैं 4 या 5 इंच कम कर देती हूँ और उतना इलास्टिक लेती हूँ। अब जैसे ये मेरा जो इलास्टिक है ये है 15.5 इंच का, ये देखिए ये होगा 16 इंच का, 3 इंच मैंने कम कर लिया है। ये 3 इंच क्यों, क्योंकि जब मैंने स्टिच करना है तो इतना इतना पोर्शन मेरा साइड में भी चला जाएगा। अब हमें इलास्टिक कैसे डालना है, तो ये देखिए दोनों के सीधे पल्ले को अंदर रखना है और इसका ये जो बेल्ट का स्टिच है और इसका जो स्टिच है इसे हमने इक्वल करना है। ये देखिए ये बराबर आ गए हमारे इस तरह से। फिर हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से रख देना है, ये हमारा गुम इलास्टिक लगेगा इस तरह से। ये करने के बाद आपने जो इलास्टिक लिया है उसको आप यहां पर रखेंगे इसके बराबर और स्टिच लगाएंगे इस तरह से, इसमें रखेंगे यहां पर और इस पर स्टिच लगाएंगे। ये जब स्टिच लगाएंगे तो आपने इसको यहां से जितनी ये बेल्ट है उतना आपने फोल्ड कर देना है और उसके बाद ये नीचे पूरी की पूरी स्टिच आपकी सीधी आ जाएगी। गया। अब सेम चीज हमने इसी तरह से इसकी दूसरी साइड लेनी है, दूसरी साइड में भी इसको इक्वल इस तरह से रखना है दोनों पल्लों को और इसको स्ट्रेट रखना है। उसके बाद इसको इसके ऊपर लेकर आना है इस तरह से और ये जो हमारा इलास्टिक है इस तरह से इस पर रखना है साइड में बराबर और फिर हमने इस पर स्टिच लगानी है। यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे तक सिलाई को लेकर आएंगे। ये हमारी स्टिच लग गई है। अब हमने इसको क्या करना है, इस तरह से घुमाना है, इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए हमारा जो इलास्टिक है वो एकदम गुम इलास्टिक लगा है। ठीक है, तो ये फिनिशिंग इस तरह से आ जाएगी। सिमिलरली हमने यहाँ से भी इसको इस तरह से घुमा देना है तो इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये इलास्टिक की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इलास्टिक की सिलाई को कंप्लीट कैसे करेंगे, हमने इसके ऊपर से इस तरह से हमने आना है और यहाँ से हमने स्टिच लगानी है। ध्यान रहे अंदर नीचे इलास्टिक नहीं आना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यहाँ पर बराबर नहीं आता है। आपने इसके साथ साथ ही चलते जाना है। आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका मार्जिन है ये सभी जगह बराबर आए। ठीक है, इस तरह से, और इलास्टिक आपका नीचे ना लगे। अगर अब इसको आप ऐसे से इलास्टिक को साथ साथ में खींचते जाएंगे।
अब देखिए इसको इलास्टिक खींचा, ये देखिए हमारा इक्वल आ गया, ये प्रॉपर, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई झोल नहीं आया। तो जितना ये अंदर का फोल्ड हो रहा है उतना हमने अंदर फोल्ड कर देना है और प्रॉपर हमारी सिलाई आ जाएगी। ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई। देखिए कोई भी झोल वगैरह नहीं आया, अपने आप इलास्टिक पूरा हो गया है। अब हमने इसको इस तरह से खींच देना है ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। इस तरह से स्प्रेड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जहां जहां भी ये स्प्रेड हुआ है वहां वहां पर हमने इस तरह से पिन्स लगा देनी है। एक दो जगह पर आप इस तरह से पिन्स लगा दीजिए। अब हमने इसके ऊपर एक स्टिच लगानी है। स्टिच अगेन हम यहीं से शुरू करेंगे। अब हमने कपड़े को इस तरह से खींचना है। अब हमने कपड़े को इस तरह से खींचना है और स्टिच लगानी है। ये पिन लगाने का फायदा क्या होगा, आपके जो गैदर्स हैं वो हिलेंगे नहीं, इतने पोर्शन के गैदर्स इसी में रह जाएंगे। अब ये पिन को निकाल लिया हमने। इस तरह से ये देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा इलास्टिक प्रिपेयर हो गया है। ये जो यहाँ पर आपको थ्रेड अगर दिख रहे होंगे तो ये साथ साथ में आपने थ्रेड कट करते जाना है, जिससे अब नीचे से जो हमने फोल्ड करना था तो हमने मार्किंग की हुई है, उतना उतना हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर दूंगी। आपको जितना चौड़ा रखना है आप उतना चौड़ा रख सकते हैं, और अगर आपने तरपाई करनी है तो आप तरपाई भी कर सकते हो। तो मैं स्टिच करूंगी। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हमने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है और फिटिंग, बीच की जो आसन है, फिटिंग की जो सिलाई होती है वो दे देनी है, मतलब जो आसन की सिलाई है। इनको यहाँ से बराबर रखेंगे, यहाँ से वही जो हमारे 1/2 इंच का मार्जिन जैसा होता है उस तरह से ही ये देख लेना है आपको बराबर हो। यहाँ से इक्वल रखकर हमने यहाँ से सिलाई लगाई। अगर आपने सिलाई सही लगाई होगी तो आपके ये आसन ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। जब भी हमने सिलाई लगानी है बैक नीचे से उस साइड से, एंड देन अगेन हम यहां से वापस लेकर आएंगे। ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया। ये हो गया। ये हमारा प्लाजो स्टिच हो गया है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा प्लाजो रेडी हो गया है। होप आपको दूर तक दिख रहा होगा इस तरह से। ये इसकी साइड है, इसकी ये साइड इसकी फिनिशिंग है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ से, और ये बैक इसका साइड है। अब मैं इसको आपको क्लोज आके दिखाती हूँ। ये देखिए
ये जो प्लाजो है इसकी जो क्रॉच एरिया का फिनिशिंग आई है वो देखिए, ये हमारी बेल्ट है, ये बेल्ट है, और बेल्ट के यहाँ से देखिए फिनिशिंग कितनी क्लीन आई है। नो डाउट हमारी कुर्ती इस तरह से लंबी होगी, यहाँ से किसी को कुछ नहीं दिखेगा, बट स्टिल आप फिनिशिंग देखिए यहाँ से कितना प्रॉपर वे में आया है, और यहाँ से भी एकदम क्लीन है। और ये बैक साइड भी हमारी इस तरह से आई है। और ये अब कई लोगों का डाउट था कि यहाँ से जो हम थाईज लेते हैं 18-19 पर ही लेते हैं, मैंने आपके सामने इस पर 12.5 इंच पे ली थी और फिटिंग देखिए, ऐसा भी नहीं है मुझे लेग ऊपर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए बड़े आराम से मूवमेंट हो रही है, और ये प्रॉपर मेरी यहाँ से शेप है, ये यहाँ से इतना लूज है मुझे प्लाजो, ये दिख रहा है आपको। तो आपको क्लियर होगा कि अब हमने प्लाजो की कटिंग कैसे करनी है, और थाई का नाप कैसे लेना है, और थाई से उसकी शेप कैसे बनानी है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे आपको प्लाजो में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बहुत अच्छी फिटिंग में प्लाजो आपका बनके रेडी होगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।